अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो जी आज हम शुरुआत करेंगे नाश्ते से। आपको पता है वैसे तो नमाज से होती है, लेकिन अमूमन उस वक्त जो है कोई भी वीडियो बनाने के लिए जाग नहीं रहा होता, और वैसे भी हर रोज़ नमाज की वीडियो डालना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम शुरू करेंगे नाश्ते के टाइम से। और यहाँ पर मैं बना रही थी मीठे सैंडविच, और बिलाल कह रहा था आज मैंने जश्न आज़ादी मुबारक था, जैसे कि 14 अगस्त का दिन था। और बिलाल काफ़ी खुश था, मूड उसका काफ़ी फ्रेश था। जैसे ही वो उठा तो बड़ा खुश मिजाज मूड हो रहा था उसका, और वो कह रहा था मुझे मीठे सैंडविच खाने हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए सैंडविच बनाई जाए, मीठी ब्रेड बनाई जाए। तो इसलिए जो मैं इधर आ गई थी किचन में। आप लोग सोच रहे होंगे हमारे किचन की स्लैब जो है कितनी गंदी सी लगती है ये इस तरह, क्योंकि ये स्लैब पे फ़र्श है, मार्बल वगैरह बिल्कुल नहीं लगा हुआ। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि रेंट पे रहो तो फिर जैसे का घर मिलता है वैसे ही आपको मतलब गुजारा करना पड़ता है। अगर शीट वगैरह लगा लें तो फिर ये है कि ख़राब वगैरह हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना आपको करने भी नहीं देते, ऐसे एक तब्दीली ना अपने घर में चेंजिंग भी नहीं करने देते। तो चले जी, यहाँ पर मैंने ब्रेड निकाल ली थी और अंडा मैंने अच्छे से कर लिया था मैश। और यहाँ पर मैं ब्रेड बनाऊँगी, और चूँकि आप लोगों के साथ कुछ बातें की करूँगी मैं कि आजकल जो मूड है बच्चों का आज के दिन काफ़ी खुश होता है, और बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। और जब हम छोटे होते थे तो ज़ाहिर बात है हम भी वो हमारा दौर और था। हम छोटी छोटी सी झंडियाँ लेते थे, झंडियों पे मेहनत करते थे, आटे की बनाते थे वो लेवी सी, और उसके साथ जो है हम ना झंडियाँ लगाते थे और घर को सजाते थे। कम खर्चे होते थे, कपड़े पहनने से ज़्यादा हमें ये होता था कि 14 अगस्त का सूट पहनने से ज़्यादा कि घर को सजाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हम मतलब कि ना यही चीज़ें हमें ज़्यादा हम खुश होते थे। लेकिन अब चूँकि बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, अब तो हर त्यौहार लोग इस तरीके से मनाया जाता है कि जैसे ईद हो तो बच्चे जो कि हर मतलब कोई इस तरह का मौका आ जाए, जैसे जश्न आज़ादी का या रबीउल अव्वल आ जाए, और कोई भी ख़ास मौका हो तो बच्चे कहते हैं कि हमारी पूरी तैयारी की जाए। तो हम ये सिलसिला है कि जब हम छोटे थे तो हमारा ये है कि हम माशाल्लाह से काफ़ी बहन भाई थे, और ऐसा नहीं होता था कि हमारे घर में से ये रूल नहीं था कि किसी की भी ना तैयारी की जाए। ऐसे मौक़ों पर यही होता था कि ठीक है जी, खुशी का दिन है और खुशी से सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन चूँकि अब जो है माहौल चेंज हो चुका है तो बच्चे ज़िद करते हैं, लेकिन हर बंदा हर चीज़ के लिए तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरे घर में ये रूल है कि मैं हमेशा से ऐसे करती हूँ कि छोटे बच्चे की जो तैयारी करवा देती हूँ, कि छोटा बच्चा ज़िद करता है और छोटे बच्चे को इतनी समझ भी नहीं ना होती कि भाई क्या वसाइल है हमारे, या हम किस चीज़ को अफोर्ड करते हैं किस चीज़ को नहीं अफोर्ड करते। तो इसलिए चूँकि मैंने सोचा, मतलब ये नहीं कि मैं हमेशा से ही ऐसे करती हूँ कि छोटे बच्चे की ज़रूरत जो है या छोटे बच्चे की फरमाइश इसलिए पूरी कर देती हूँ क्योंकि वो ना समझ होता है, उसको ये समझ नहीं होती। तो इसलिए तो हमने जो है ना बिलाल की तैयारी की थी, वो मैं नाश्ता बनाने के बाद आपको चीज़ें दिखाती हूँ। तो अभी जो है फ़िलहाल ऐसा ही होता है हमारे घर में, ये शुरू से ही रूल चल रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, ये नहीं है कि आप लोगों को लगे कि बड़ों बच्चों की ज़रूरत हम पूरी नहीं करते। ज़ाहिर बात है हर किसी की बारी आती है और हर कोई अपने वक्त में जो है ऐश करता है और ज़रूरतें जो है वो बच्चों की तरह पूरी करवाता है। जैसे ही माशाल्लाह से वैसे भी आप लोगों को पता है बेटियाँ जो होती हैं ना वो वैसे ही थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती हैं और वो कम ज़िद करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी बेटियां वैसे भी माशाल्लाह बहुत समझदार हैं और वो इस तरह की ज़िद नहीं करती। तो हालांकि एक मेरी बेटी जो है इस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट है, मैंने उससे बड़ा कहा कि अगर दिल कर रहा है तो मैं उसे सूट ले दूँ या ये वो, उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं मम्मा, कोई नहीं आप बिलाल की तैयारी करें। तो वही मामला आ जाता है कि बेटियाँ जहाँ आती हैं ना वहाँ पर खुद ही वो उनको समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही कंप्रोमाइज़ कर लेती है ना। तो इसलिए जो है बच्चों को जो होता है कि छोटे बच्चे को समझाना भी मुश्किल होता है, और ख़ास तौर पर लड़कों को। तो इस तरीके से अब जो है मैं नाश्ता बना चुकी थी और नाश्ता कर रहा था बिलाल, तो यहाँ पे और मुझसे जल्दी जल्दी लगा हुआ था, मम्मा जी जल्दी करें, आवाज़ें लगा रहा था मुझे। तो अब जो कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें, ये फ़ेस मास्क लेके आया था, कह रहा था ये लेना मैंने। हालांकि इतनी चीज़ें चाहे बच्चा लगाए भी नहीं। और ये देखें, ये जो फ़ेस मास्क है ना पिछली दफ़ा इसने लिया था और यूज़ बिल्कुल नहीं किया था। ये झंडा लिया है इसने और ये झंडियाँ भी इसने ली हैं। हालांकि झंडियाँ शायद लगाए ना लगाए, लेकिन चाह रहा था। और ये जो है ये लाइट है, ये शाम के टाइम ये देखें जलेगी माशाल्लाह से। ये चीज़ें लेके आया था और साथ में सूट लिया 14 अगस्त का। और उसके बाद जो है फिर भी कह रहा था कि पापा के साथ घूमने जाना है, और पापा जो है थोड़े से टाइम नहीं था उनके पास, वो कह रहे थे थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, तो जैसे ही मैं टाइम मिलता है तो फिर मैं इसे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ना मेरा आया हुआ था कज़न का बेटा,
तो ये देखिए कज़न था इसका, तो ये इस तरीके से ना झंडियों के साथ कह रहा था कि झंडियाँ बनानी हैं। और मेरी बेटी हैरान हो रही थी, मैं उसको बता रही थी कि पहले हम ऐसे ही झंडियाँ बनाते होते थे, और उनको देख के ना मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। हम लोग भी मतलब कभी बच्चे होते थे और इस तरीके से ना झंडियाँ बना बना के तो बड़े प्यारे तरीके से हम घर सजाते थे। तो अब ये भी दोनों लगे हुए थे, खूब मेहनत कर रहे थे, और काफ़ी इन्होंने जो 3-4 जो है ना वो लाइनें बना ली थी। और उसके बाद जो है ना इनको लगा कि मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, बारिश का है, तो फिर इसने कोशिश की लगाने की। लेकिन अब चूँकि दौर नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि अब झंडियाँ लगाने का इतना फैशन नहीं रहा, रवाज नहीं रहा। तो ये यहाँ पर ना झंडियाँ जो बाहर की लगा के बाहर की तरफ लगा रहा था। तो जैसे इसने झंडियाँ मतलब कि लगाई ना, तो इसको क्या हुआ, बच्चे जो बाहर गली में थे ना, सामने घर में जो रहते थे इसके हमेश, तो उन्होंने ना इसको गली में से आवाज़ लगा कर कहा कि नहीं जी बिलाल अच्छी नहीं लग रही है ना, इतनी ख़ास झंडा अच्छा लगता है, झंडियाँ नहीं लगाओ, बारिश आने वाली है, गंद मच जाएगा, ये वो बराबर भी नहीं लग रही ये। तो काफ़ी मेहनत से लगे हुए थे, बड़े शौक़ से, और मैंने इसकी वीडियो बनाई, मैंने कहा दिखाऊँ आपको, कितना अच्छा सा मुझे लग रहा था। आप लोगों को भी ज़रूर पुरानी याद आई होगी, आप लोग भी बचपन में ज़रूर झंडियाँ लगाते होंगे, क्योंकि पहले बहुत था ना, झंडियाँ लगाने का रिवाज बहुत था। अब चूँकि ख़त्म हो चुका है, अब तो माशाल्लाह से खैर से अब देखें कितना ज़्यादा माशाल्लाह से गली में बाजों का शोर आ जाता है, और गली में खूब बाजे बज रहे थे और खूब रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह से। इस तरीके से लग रहा था जैसे मैं कहती हूँ, ये देखें बच्चे बाजे इतने बजा रहे थे। हमारा 4th फ्लोर पे घर है, और बाजे की आवाज़ ना इतनी कुछ तेज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे ना माशाल्लाह कान फट रहे थे। अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे बच्चों को, और बच्चे हमेशा खुशियाँ मनाते रहे, और हमारा पाकिस्तान भी सदा सलामत रहे, और हमारे पाकिस्तान में इस अच्छे तरीके से जो अच्छे से अच्छा वक्त आए। और अल्लाह पाक जो है ना हमारे बच्चों को भी तौफीक दे, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह से 14 अगस्त मनाते रहें, और 14 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेट करें। बल्कि मैं आप बिलाल को बता रही थी, मैंने कहा दरख्त वगैरह लगाने का ज़्यादा सवाब है बजाय कि ये बाजे बजाने के। तो मैंने बाजा ना बिलाल को लेकर नहीं दिया था, लेकिन पहले का एक बाजा पड़ा हुआ था इसका फुल साइज़ का पिछले साल का, तो इसने वो ही ले लिया। तो अब यहाँ पे हम बनाने लगे थे चाट, दही भल्ले बनाने लगे थे। बच्चे कह रहे थे मम्मा आज हमने ना दिल कर रहा है घर में बना के खाएं। हालांकि हमारे पास ही एक दुकान है, वहाँ से भी हम इजीली मंगवा लेते हैं। तो लेकिन बच्चे कह रहे थे मम्मा जी घर के बने हुए दही भल्ले खाने को जी चाह रहा है। तो मैंने सोचा खाना बनाने से पहले क्यों ना चाट बना ली जाए। तो यहाँ पर हम बना रहे थे घर की चाट, और जो कि आपको पता है घर की चाट का तो मज़ा ही अलग है। और माएँ होती हैं जो बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करती हैं अगले घर जाके, तो अल्लाह पाक बेटियों के भी और बेटों के भी नसीब अच्छे करे। बात की बात में देखी जाती है, लेकिन जो माँ बाप की कोशिश होती है कि औलाद की जो ना मुंह से निकली हर बात को जहाँ तक कोशिश हो सके, जहाँ तक जेब इजाज़त दे, ज़रूर पूरी करें। तो मैंने सोचा चलो ये कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, तो चलो ऐसे करते हैं आज दही भल्ले बना ही लेते हैं। हम बहुत कम घर में बनाते हैं चाट ना, तो बच्चे बड़ी खुशी से खाते हैं। तो आपको पता है इस पर भी ना करते भी काफ़ी खर्चा आ जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा हम डेली नहीं बनाते, कभी कभार ऐसा होता है कि बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कर लिए थे दही भल्ले तैयार, और तकरीबन शाम भी होने को आ गई थी, और बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम था। हम सेहन में बैठे हुए थे, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और खूब इंजॉय हो रहा था। और माशाल्लाह से हमारी चाट हो गई थी रेडी, हम खाने लगे थे। आप लोगों में से भी जिसने खानी है वो ज़रूर आए और खाए। मैं आप लोगों को चाट बना के खिलाऊँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्लीज़ 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 आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें, अगर नहीं अच्छी लगे तो मुझे अच्छा कमेंट कर दिया करें। बल्कि आप बुरा भी करें तो सही, कोई कमेंट तो करें, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो चलें जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह पाक उनको ना सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपका एक जो है ना सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।